आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 त्रिकोणमिति क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट इससे पहले वाले वीडियो में कर लिए हैं, जिसका इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के फॉर्म में व्यक्त करना है। किसके फॉर्म में व्यक्त करना है? सेक ए के। ठीक है, तो जिसके फॉर्म में आपको व्यक्त करना है उसको लेना है। देखिए सेक ए, तो सेक ए, सेक का सूत्र क्या होता है याद कीजिए, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। सेक किसका उल्टा होता है? तो कॉस का उल्टा होता है। कॉस का सूत्र होता है बी बटा एच, यानी कि इसका सूत्र क्या होगा? एच बटा में बी। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, कॉस का जस्ट उल्टा होता है आपका सेक, तो कॉस का सूत्र होता है बी बटा एच, तो सेक का सूत्र होगा एच बटा बी। अब यहां ध्यान रखना है कि कोण एक यानी कि थीटा हमको क्या रखना है? ए रखना है। तो आइए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें हम थीटा को ए मानते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए है, इसको मान लीजिए बी है और यहाँ सी। ये हो गया आपका थीटा, कहाँ चला गया? थीटा चला गया ए पर, और ये हो गया समकोण। तो समकोण के सामने वाला एच, थीटा के सामने वाला पी, और जो बच गया वो बी। तीनों भुजा क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, या तो एच और बी, या तो पहले एच को लिखिए या पहले बी को, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि सेक का सूत्र होता है एच बटा बी, इसलिए जब भी हमको मानना है तो या तो एच को मानेंगे नहीं तो बी को मानेंगे। तो चलिए मानते हैं। माना कि बी बराबर मान लेते हैं कि के है। ठीक है, तो बी बराबर के है तथा बी बराबर के तथा एच बराबर किसको, किसके पद में व्यक्त करना है? सेक ए के पद में। इसको क्या मानेंगे? के सेक ए। इससे पहले वाले हमको जिसमें व्यक्त करना था माने थे, कॉट ए के पद में व्यक्त करना था कॉट माने थे, यहाँ सेक के पद में व्यक्त करना है सेक मान लिए। तो हमारे पास दो मान आ गया। हमारा बी का मान क्या आ गया? देखिए, तो बी का मान आ गया के, और एच का मान क्या आ गया? तो एच का मान आ गया के सेक ए। तो अब हमारे पास किसका मान नहीं है? पी का मान नहीं है। तो आइए पी का मान निकालते हैं। पी का मान क्या? पी का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी बराबर अंडर रूट एच का मान क्या है? देखिए एच का मान है के सेक ए का स्क्वायर माइनस बी का मान है के, तो के का स्क्वायर। तो अब P बराबर क्या हो जाएगा? तो P बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ स्क्वायर जो है के लिए भी है सेक के लिए भी, तो यहाँ लिख सकते हैं के स्क्वायर और सेक स्क्वायर है, और माइनस में के स्क्वायर है। तो P बराबर अंडर रूट, यहाँ भी के स्क्वायर यहाँ भी के स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो के स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए, और माइनस के स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 1। तो P बराबर, अब यहाँ देखिए के का स्क्वायर है रूट के अंदर है तो बाहर आ जाएगा, यानी कि के बाहर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये समझ में आ रहा है? के स्क्वायर मतलब ऐसे देखिए, अंडर रूट के स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट के इंटू के। अब आपको पता है कि वर्गमूल में एक ही संख्या जोड़ा लग जाता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, वही क्रिया यहाँ किए हैं। ठीक है, के स्क्वायर है, वहां पे से हम के को बाहर कर दिए। ठीक है, अब हमारे पास तीनों भुजा का मान हो गया। बी का मान कितना हो गया? के। एच का मान कितना हो गया? तो के से के। और पी का मान कितना हो गया? तो पी का मान हो गया के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि एक को छोड़कर 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति अनुपात होता है जिसमें सेक ए के पद में व्यक्त करना है। तो एक तो आ गया सेक ए, यानी बचा कितना? 5, यानी कि 5 का मान हमको दिखाना है। तो एक एक करके यहां से हम मान लिख सकते हैं। देखिए साइन ए बराबर, तो साइन का सूत्र होता है पी बटा एच। अब देखेंगे पी का मान कितना है, तो पी का मान देखिए ये आया है, क्या आया है? के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा, यही ना है हमारा पी का मान। और एच का मान क्या है? तो एच का मान है के सेक ए। तो के से के कैंसिल हुआ, यहां बचा क्या? यहां बचा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा में सेक, साइन का निकल गया। उसके बाद हम निकालेंगे कॉस ए का, तो कॉस का सूत्र होता है बी बटा एच। तो बी का मान देख लेंगे, बी का मान कितना है? के, तो के, और बटा एच का मान कितना है? तो एच का मान है के सेक ए। तो के से के कैंसिल, ऊपर क्या बचा? 1, और नीचे बचा आपका
सेक ए। उसी तरह से tan का हम निकाल लेंगे। tan का सूत्र होता है P बटा B। तो P का मान देख लीजिए कितना है, P का मान है K अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1 और बटा B का मान कितना है K। तो K से K कैंसिल हो गया, यानी यहां बचा सेक स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है, साइन cos tan हो गया। उसके बाद किसका निकालना है, कोसेक का निकालना है। कोसेक का क्या होता है, तो H बटा में P। H का मान देख लीजिए, H का मान कितना है, तो K सेक A और बटा P का मान कितना है, तो P का मान है K अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1। K से K कैंसिल, ऊपर बचा हमारा सेक A और बटा में अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1। अब साइन cos tan कोसेक सेक नहीं निकालेंगे, चूंकि नहीं निकालेंगे क्योंकि सेक के पद में व्यक्त कर रहे हैं। तो कौन सा बच जाएगा, कोट बचेगा। तो कोट का सूत्र होता है B बटा में P। B बटा में P। तो B का मान देख लेंगे, B का मान क्या है K और बटा P का मान कितना है, तो P का मान है K अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1। इससे खत्म, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1। तो एक एक करके हमने 5 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट का मान निकाल लिया, जो कि यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।